पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। अभी सप्ताह भर पहले झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन आजकल धूप की तपिश बर्दाश्त के बाहर है। उधर मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि अगले 2-3 दिनों में धूल भरी आंधी और बारिश के आसार बढ़ गए हैं। जहां पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर में चक्रवाती तूफान मोचा का असर कहा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि पूर्वांचल में भी 11 मई, 12 मई और 13 मई को धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। जिन जिलों में ज्यादा असर रहेगा उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जिले प्रमुख हैं। तो आप भी अगर इन जिलों में रहते हैं या कोई अपना आपका रहता है तो सावधान रहिएगा, सावधान कीजिएगा। बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। परंपरा साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में गजब की लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आलम यह है कि डीएम कमिश्नर के अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अस्पतालों में जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी, वो भी मुफ्त में। लेकिन आप देखिए जरा, आजमगढ़ में डॉक्टर और उनके लोग 5-5 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं ऑपरेशन करने के नाम पर। यह मामला सुर्खियों में तब आया जब जिला महिला अस्पताल में अपनी पत्नी को भर्ती कराने पहुंचे एक पत्रकार। खबर मिली है कि आजमगढ़ शहर के गुरुटोला निवासी पद्माकर पाठक पत्रकारिता करते हैं और आजकल अपनी पत्नी को लेकर जिला महिला अस्पताल में दिखाने जा रहे थे। पत्नी को डिलीवरी होने वाली थी, लिहाजा यहाँ की डॉक्टर पूनम को दिखाया गया था। ऑपरेशन के नाम पर उनके यहाँ काम करने वाली एक महिला 5,000 रुपया मांगने लगी। जब मामला बढ़ा तो इसकी शिकायत सीएमएस से की गई है। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं और उनसे 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ली जा रही है, यानी लाखों का गोलमाल महिला अस्पताल में। अभी मैं अस्पताल में 3-4 दिनों से दिखा रहा था, डिलीवरी का डेट हो गया था, जिसके लिए मेरी मैडम गई थी डिलीवरी रूम में ऑपरेशन के लिए। तो उस समय एक महिला द्वारा मुझसे 5,000 रुपये मांगा जा रहा था डॉक्टर पूनम के नाम से। तो जब पैसे नहीं दिया तो बच्चे को नहीं दिया जा रहा था। फिर कैसे भी करके जब पता चला तो फिर किसी तरीके से बच्चे को दिया है, उसी को लेकर के हमने दिया है कि 5,000 रुपये मांगा जा रहा था मेरे से। क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि न्याय हो और इस तरीके के दलालों की पकड़ की जाए। सरकारी अस्पताल में भी इस तरह का अगर काम किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके कोई प्राइवेट स्टाफ था, उसके द्वारा 5,000 रुपया मांगा गया है, एप्लीकेशन भी आपके पास आया है, तो क्या इस पे क्या मामला है थोड़ा बताइए। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने ले लिया है, जांच करवा करके फिर बताते हैं। डॉक्टर पूनम का नाम आ रहा है इसमें? हाँ, डॉक्टर पूनम की ही स्टाफ है वो। ये तो मेरे संज्ञान में देखा मैंने पहचान लिया है, वो पूनम की स्टाफ है। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? दोषी पाया जाए? देखो, पहले जांच करी जाए, फिर पता चला जाए। पहले तो उसको हॉस्पिटल में घुसना ही मना करना पड़ेगा कि वो हॉस्पिटल में पैर ना रखेगा। मैम, जानकारी थी पहले भी संज्ञान में लिया जा सकता था इस तरह का? नहीं, वो आकर के वहाँ बैठी रखी थी। तो बोली कि मैं उनके यहाँ दिखाती हूँ, उनके बच्चे को देखती हूँ। डॉक्टर पूनम ने भी मुझसे ही कहा कि मेरे बच्चे की देखभाल करती है ना। तो क्या आजमगढ़ का जिला महिला अस्पताल इसी तरह चलता रहेगा? सवाल उनसे भी है जो आजकल आजमगढ़ नगर पालिका के चुनाव में सत्ताधारी दल के नेता जनता से वादा कर रहे हैं कि हम शहरी क्षेत्र की हर व्यवस्था को सुधार देंगे। यहीं पर प्रभारी मंत्री भी हैं, यहीं पर सांसद भी हैं। आखिर क्या इन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही? जरूरत इस बात की है कि ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों पर तत्काल एक्शन लिया जाए, जिससे कि फिर किसी से 5,000 रुपया, 10,000 रुपया की रिश्वत न मांगी जाए। घटना से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कार्रवाई कब होती यह भी बताएंगे। देखते रहिए
पीआर इंडिया न्यूज, ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बस मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट टॉपिक है। मेरा कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समझ लीजिए। ये इश्क में की गई बेवफाई थी या फिर पैसा हड़पने की साजिश, यह तो गायक कलाकार समर सिंह जाने। लेकिन भोजपुरी मॉडल और अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ी हैं कि अब जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काफी दिन रहेगी। जहां बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां गिरफ्तार किए गए गायक कलाकार समर सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई ही नहीं हो पाई। आज अधिवक्ताओं की हड़ताल थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में समर की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अगली डेट पड़ी है 17 मई। हम आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री और मॉडल आकांक्षा दुबे बीते 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र के एक होटल में मृत पाई गई थी। बाद में उनके कई वीडियो सामने आए, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा था कि मुझे कुछ हुआ तो गायक कलाकार समर सिंह ही जिम्मेदार होगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बस मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट टॉपिक है। मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। मेरे को अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह है बस। बाद में पुलिस ने FIR दर्ज किया और समर सिंह और उसके साथी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जमानत जल्द नहीं होगी, यानी समर सिंह की जिंदगी अभी सलाखों के पीछे कटेगी। आकांक्षा दुबे के चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी मौत के पीछे असल वजह क्या है और समर सिंह कितना जिम्मेदार है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर
9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। बिहार के युवा पत्रकार मनीष कश्यप के खिलाफ जो साजिशों का चक्रव्यूह रचा गया है, उसमें एक द्वार तोड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। तमिलनाडु की पुलिस ने उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर आप हाई कोर्ट जाइए। हम आपको बता दें कि बड़ी बेबाक पत्रकारिता करने वाले मनीष कश्यप ने कई मुद्दे उठा दिए थे, जिससे बिहार सरकार का तेवर तल्ख हो गया था। इसके अलावा तमिलनाडु का भी मामला उठा था, जिसके बाद उनके खिलाफ साजिशें और कार्रवाई तेज हो गई थी। गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अब जमानत पर सुनवाई होनी है। बहरहाल मुश्किलें कई हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने हार नहीं मानी है। उनके करोड़ों करोड़ चाहने वाले साथ हैं और उन्होंने कहा है कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियां तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तो देखना है कि इस मामले में नया मोड़ क्या होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर मीडिया न्यूज़। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। मुश्किलें हैं तो रास्ता मिलेगा, आप अकेले हैं तो शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान का साथ मिलेगा। जी हां, हजारों हजार परिवारों की मदद करने वाला शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान आज भटगांवा गांव में पहुंचा हुआ है। यहां एक गरीब परिवार की बिटिया की शादी की तैयारियां हो रही है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं यहां, जहां संस्था के युवा पदाधिकारी नीरज यादव खुद पहुंचे हुए हैं पिता के पास। पता लगा कि रामनयन यादव हैं, इनके बिटिया की शादी है, लेकिन परिवार बेहद गरीब है। नीरज खुद बता रहे हैं कि मामला क्या है, हम लोग क्यों आए, और चाहा जा रहा है कि पूरी मदद के साथ 28 मई को यहाँ एक बिटिया का कन्यादान हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद। अभी हम सभी भलिया गांव में हैं और ये भटगांवा गांव है ये। और ये नाम क्या है आपका? रामनयन यादव जी हैं। ये देखिए, इनका इसी जगह रहते हैं ये, और बस और ये घर भी किसी और का है। लोग यहाँ इनको आश्रय दिए हुए हैं
इनकी बिटिया की शादी है जो है 28 मई को शादी घर से थी, लेकिन संसाधन के अभाव में काफ़ी परेशान थे लोग जो है। तो अब शादी का प्रयास हो रहा है कि पतालपुरी शंकर जी का जो मंदिर है और नई तरछा के पास जो है शादी वहीं से कराई जाएगी। हम आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान आज पूरे आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में लोगों की मदद कर रहा है, रक्तदान के जरिए या फिर अन्य समाज सेवा के कार्यों से। तो अगर आप भी चाहते हैं इस कन्यादान में सहयोग देना तो खुशी खुशी जुड़िए शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान से, क्योंकि ये कन्यादान का अवसर बार बार नहीं आता। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRTN न्यूज़। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत कराइए एडमिशन, क्योंकि हम रखते हैं कोविड संकट के बीच आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारुलपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट नंबर 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ में नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। सारे प्रत्याशियों, सारे राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत तो झोंक दी और जनता से अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन पूरे आजमगढ़ शहर में एक कसक की चर्चा खूब हो रही है। उस बार भी हुई थी जब चुनाव में लोग वोट डालने गए थे और उसके 2 दिन बाद। वजह क्या थी हम आपको बताते हैं। पिछली बार चुनाव परिणाम जब आए थे तो नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर शीला श्रीवास्तव चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन दूसरे स्थान पर थे हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। पूरे शहर में चर्चा ये थे कि किसी को एहसास नहीं था कि हरकेश दूसरे नंबर पर आएंगे। आज 5 साल से यह चर्चा बहुतों के दिल में है, बाजार में है, गली में है, मोहल्ले में है। एक बार फिर तमाम प्रत्याशियों के बीच हरकेश विक्रम श्रीवास्तव मैदान में है और इसी कसक की चर्चा उनके समर्थकों से लेकर आम जनमानस में है। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हरकेश विक्रम श्रीवास्तव मीडिया से भी मुखातिब हुए। शहर से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात हुई और कहा गया कि नहीं, वक्त ही नहीं, इतिहास भी बदलने वाला है। प्रचार का आखिरी दिन है। अब यहाँ शोर शराबा शांत होने वाला है। अब फैसले की घड़ी आने वाली है, परसों फैसला होने वाला है। जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है, क्या मामला है, चुनाव निशान हथौड़ा नंबर 1 पे चल रहा है, बम्पर मतों से जीतेगा। बाकी जो सपा और भाजपा की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, इसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब उसमें सेकंड थर्ड वो लोग अपना समझे, उससे हम लोग को पहले ना देना देंगे। समाज के किन किन वर्गों का समर्थन आपको मिल रहा है? संपूर्ण समाज का वर्ग, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। संपूर्ण समाज, संपूर्ण जाति, सभी धर्म, मजहब और सारी पार्टियों के प्रबुद्ध लोग, शुद्ध रूप से कहा जाए आजमगढ़ का प्रबुद्ध और समझदार मतदाता हम लोगों को वोट कर रहा है, क्योंकि आजमगढ़ को बनाना, सरकार नहीं बनानी है। किन मुद्दों पे आप? हमारा मेन मुद्दा तो सारे विकास न होने की जड़ में भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है। और पहले भी कुछ लोग रहे हैं, कोई काम का नतीजा तो देखा नहीं जनता ने। और कुछ लोग एकदम से नए आए हैं जिनको कुछ नहीं पता है और 25 सालों से काम कर रहा है भारत रक्षा दल। उस बिना पे भारत रक्षा दल मैदान में है। और अब की बार आजमगढ़ की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, एकदम से ठान ली है कि इस चुनाव में भारत रक्षा दल को वोट करेंगे। और नतीजा सामने आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटे से संगठन के निर्दल प्रत्याशी के खिलाफ इतना बड़ा एक तरह से मजमा लगा हुआ है। कुछ तो है, इन लोगों को समझ में आ गया है और अपना सेकंड और थर्ड में आपस में लड़के बता रहे हैं। पिछले बार आपको जितना मत मिला शायद आपने भी उम्मीद नहीं की होगी, उससे इसमें कितना अंतर नजर आ रहा है?
उसका 3 गुना कम से कम हम तो समझ रहे हैं कि 25,000 के पार अब की भारत रक्षा बल को तिरौसा नथौड़ा पे वोट मिलने जा रहा है। शायद इसका आभास आप लोगों को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गली गली कुचे कुचे पे आप जा रहे हैं, सारा समीकरण सबके जनसभाओं को देख रहे होंगे, जनता का मूड टटोल रहे होंगे। और पिछली बार जनता हमारा ओकल नहीं था, साइलेंट होकर चुपचाप कुछ वोट किया था। अब की जनता ओकल भी है और साइलेंट भी है। पार्टियों के लोग भी हम लोगों को चुपचाप मदद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर सारी पार्टियों के लोग, इसमें कोई पार्टी का नाम नहीं होगा, सब हमको समर्थन कर रहे हैं। जीतने के बाद जो काम हम लोगों ने किया, लावारिस लाशों का दाह संस्कार किसी ने नहीं किया। 5 रुपए के कैंटीन चलाते हैं हम, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कोरोना काल का जो ऐतिहासिक कदम भारत रक्षा दल ने उठाया, किसी ने नहीं किया है। यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या बंद करेंगे? चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या बंद करेंगे? पालिका में तो भ्रष्टाचार का 100% तुरंत सफाया। बाप मरता है बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए लोग 25 से 50,000 रुपया लेते हैं। वो लिखित एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इकरारनामा कर रहा हूँ, सारी चीजें समाप्त। अब जनता जनार्दन क्या करेगी ये तो 13 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस अंदाज में चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर इस बार नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव कुछ बड़ा रिजल्ट देगा और बड़ा इतिहास रचेगा। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।